हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस मस्ती में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल का पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीप। आज हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में जानेंगे कि कौन कौन से देश आते हैं और ये भी बात जानेंगे कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है उसमें इससे क्वेश्चन आ चुका है और फिर आएगा, इसलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि जो 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में है वो कौन कौन से हैं। और मैं बता रहा हूं, आज के बाद आप लोग को ये याद नहीं करना पड़ेगा कि आखिर 5 देश हैं कौन कौन। आज के बाद आप लोग को एकदम याद हो जाएगा कौन कौन सा देश है। हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है इसको याद करने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं। आज हम लोग एकदम दिमाग नहीं लगाएंगे, एकदम रटना नहीं है, बस लॉजिक से जानना है। मैप पे जानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश है, और आज के बाद आप लोग को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश है, याद करते हैं। देखिए, हम लोग को कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आप लोग मैप पर देखिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, पहला तो एक देश है भारत, जो कि जिसका नक्शा आप लोग देख रहे हैं, भारत का मैप है ये। बस अब देखिए, यहाँ पर जो गुजरात है इसके कच्छ से जम्मू कश्मीर को हम लोग मिला देंगे। देखिए इस तरह से, बस कुछ नहीं करना, बस देखिए थोड़ा सा देखिए कि हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। गुजरात के कच्छ से जम्मू कश्मीर के तक एक लाइन दे दिए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से फिर से जम्मू कश्मीर के पास जो लद्दाख है वहां से हम लोग फिर एक लाइन दे देंगे सिक्किम के पास। सिक्किम के पास देखिए लाइन दे दिए, फिर कुछ नहीं करना है। फिर सिक्किम का जो यहाँ पॉइंट है इससे हम लोग एक लाइन दे देंगे अरुणाचल प्रदेश के पास। खत्म बात। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर भारत का ये छोर से इस तरह से हम लोग मिजोरम को मिला देंगे। मिल गया मिजोरम के पास। अब देखिए फिर बस लास्ट स्टेप, इसके बाद क्या कीजिए, फिर देखिए मिजोरम के पास हम लोग फिर लाइन बनाना शुरू करेंगे। फिर लाइन बनाते बनाते हम लोग आ जाएंगे कहाँ, तमिलनाडु के छोर पर, यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक। और फिर हम लोग जहाँ कच्छ से फिर एक लाइन बनाएंगे और उसी को फिर इधर ही आके तमिलनाडु के पास मिला देंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, याद एकदम नहीं करना है। देखिए क्या किए, यहाँ से एक लाइन दिए यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन दिए यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखिए हम लोग बाउंड्री बना दिए हैं कि भैया इसके अंदर जो हो वही है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। अब देखिए 5 देश है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित। अब देखिए भारत तो है ही, हमारा अपना प्यारा भारत। अब देखिए भारत से फिर चलते हैं तो ये देखिए जो बाउंड्री दिए हैं इसमें पाकिस्तान आ जा रहा है। पाकिस्तान इस बाउंड्री में आ जा रहा है तो पाकिस्तान हो जाएगा। फिर ये वाला जो बाउंड्री दिए हैं इसमें हम लोग नेपाल को लेंगे। सी टाइप का देश इसको नहीं लेंगे, सी टाइप देश है, ठीक। चीन इसको नहीं लेना है, इसको भगा दिए हैं, ठीक, क्योंकि ये सी टाइप नेचर का देश है। यहां से जो हम लोग यहाँ तक जो लाइन चलाए थे, लाइन खींचे थे, उसमें नेपाल था। फिर यहाँ से सिक्किम से जो अरुणाचल प्रदेश के पास हम लोग लाइन दिए उसमें भूटान आ गया। फिर हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम को मिला है तो इसके अंदर हमारा भारत का ही ये भाग है, नॉर्थ ईस्ट राज्य। फिर हम लोग जो मिजोरम के पास से एक लाइन मिलाए तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास, तो यहाँ पर देखिए एक बांग्लादेश भी आ गया इसमें। अब हम लोग जान गए कि 5 देश कौन कौन है। अब देखिए याद कीजिए बड़ा आसानी से। अब देखिए जो हम लोग लाइन दिए थे उसमें एक तो सी टाइप देश को छोड़ दिए थे जिसका नाम है चीन। चीन इधर है, इधर पूरा चीन वाला क्षेत्र है, इसको छोड़ दिए थे। अब एक देश को रख लिए, ये भी सी टाइप देश है, पाकिस्तान लंबा चौड़ा सी टाइप है, लेकिन हम लोग इसको रखेंगे क्योंकि हम लोग दीपावली पाकिस्तान के साथ ही मनाते हैं। इधर जो हम लोग का डीआरडीओ जो हथियार विकसित करेगा, बम गोला जो बनाएगा, वो कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग, पाकिस्तान पर, दीपावली मनाने के लिए। तो इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग पाकिस्तान को रख लेंगे अपना ग्रुप में। तो भारत किसको इंटरटेनमेंट के लिए रख रहा है, पाकिस्तान को। अब देखिए हम लोग घड़ी के हिसाब से, घड़ी के दिशा में क्लॉक वाइज घूमेंगे। अब देखिए भारत इंटरटेनमेंट को ले लिए यानी पाकिस्तान को, भारत घूमे पाकिस्तान, फिर इधर से घूम के आए, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, उसके बाद कोई नहीं। फिर से एक बार चलते हैं, फिर से एक बार चलिए।
पहला भारत, दूसरा एंटरटेनमेंट यानी पाकिस्तान जिस पर बम गोला छोड़ना है, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश। एक बार फिर से इधर से चलिए, उल्टा घूमते हैं इस बार, याद कीजिए। हम लोग बांग्लादेश, पांचवा, चौथा भूटान, तीसरा नेपाल, दूसरा पाकिस्तान और पहला अपना प्यारा देश भारत। एक बार फिर से ले लेते हैं, भारत चले, पाकिस्तान दूसरा, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश। अभी हम लोग याद किए, दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट के थ्रू, मैपिंग के जरिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, कौन कौन से थे वो लोग हम याद कर लिए पांचों। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सबके दिमाग में चलते रहता है जनरली, कि आखिर भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। पूरे पृथ्वी पर विश्व में एक ही उपमहाद्वीप है जिसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत कहां पर है? एशिया महादेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एशिया से भौगोलिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से अपना एक अलग सीमा बनाती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब क्यों सीमा और कैसे सीमा बनाती है, अब देखिए, आइए देखते हैं कैसे सीमा बनाती है। देखिए किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक रूप से एशिया से अलग हो रहा है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान, एंटरटेनमेंट पाकिस्तान, और यहां पर है जम्मू कश्मीर। यहां पर एक पर्वत है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। पर्वत क्या कर रही है? इधर का हिस्से को इधर के हिस्से से अलग करती है, यानी अफगानिस्तान के भाग को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग कर रही है। आपको पता है यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इस तरह से हिमालय की पर्वत श्रेणी नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए, भूटान होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ तक आती है। तो इस तरह से देखिए, तो जो हिमालय पर्वत है वो भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि को चीन से अलग कर रहा है। देखिए ये हिमालय पर्वत चीन से अलग कर रहा है, चीन से अलग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है आराकान योमा पर्वत या आराकान योमा पर्वत, जो भी आप बोल सकते हैं सुविधा के लिए। यहाँ पर एक पर्वत है आराकान योमा पर्वत। ये पर्वत म्यांमार और भारत के सीमा पर है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत और म्यांमार के सीमा पर कौन सा पर्वत है? आराकान योमा पर्वत। या पूछेगा कि म्यांमार के सबसे बड़ी पर्वत कौन सा है? तो म्यांमार की सबसे बड़ी पर्वत है आराकान योमा पर्वत। यहाँ देखिए आराकान योमा पर्वत सीमा बना दिया, इधर सीमा बना दिया, यहाँ तक आराकान योमा सीमा बनाती है। तो इस पर्वत के चलते म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से अलग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, देख रहे लिखा हुआ है पूरा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी अलग कर रहा है भारतीय उपमहाद्वीप को, सीमा बना रहा पानी से, अलग हो गया भारतीय उपमहाद्वीप, अलग हो गया क्योंकि यहाँ पानी है। यहाँ पर भी पानी है इसलिए श्रीलंका अलग हो जाता है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, सवाल में श्रीलंका का नाम दे देता है, तो यही क्वेश्चन मारिएगा कि श्रीलंका उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी पानी है, बंगाल का खाड़ी है यहाँ तक। यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर भी भारत को भारतीय उपमहाद्वीप से, एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग कर रहा है। अब देखिए इधर एगो बेचारा बच गया अरब सागर, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है। अब इस तरह से आप लोग देखें कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों भारतीय उपमहाद्वीप है। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो प्राकृतिक रूप से अपने ही महादेश से अलग हो जाता है, लेकिन भारत ऐसा एक देश है जो कि प्राकृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप बनता है एशिया से अलग होकर। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, पहला भारत, दूसरा एंटरटेनमेंट पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता है, आप लोग विकिपीडिया खोल के मत पढ़िएगा, वहां श्रीलंका और म्यांमार रहता है दिया हुआ। यदि पढ़ के विकिपीडिया पढ़ के ये चीज जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए
विकिपीडिया पर क्या है, श्रीलंका और मालदीव का नाम दिया हुआ है। भूगोल में बहुत सी बातें विवादित है। अब श्रीलंका मालदीव विवादित है, बहुत जगह आपको अफगानिस्तान भी मिलेगा। क्या है, क्योंकि ये तो हम बताए प्राकृतिक हिसाब से, प्लेट के हिसाब से भी अलग होता है। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट है। यहाँ पर भारतीय प्लेट में श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आ जाता है। इसलिए कहता है कि जो इसमें श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्राकृतिक बनावट से देखेंगे। प्राकृतिक बनावट से यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। पहला भारत, दूसरा एंटरटेनमेंट पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश, और कोई देश नहीं है। हम लोग जान गए कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों उपमहाद्वीप है, क्योंकि भारत एशिया से एक सीमा बना के भौगोलिक रूप से अलग हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश पर्वत सीमा बनाता है। यहां से नेपाल और भूटान के पास हिमालय पर्वत सीमा बनाता है और चीन और ऊपरी भाग को अलग कर देता है। यहाँ पर म्यांमार के पास, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास अराकान योमा पर्वत सीमा बनाता है, जो कि इधर म्यांमार के साइड के जितने भी देश है उनको भारतीय उपमहाद्वीप से अलग कर देता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया की भूमि से अलग करता है। यही बंगाल की खाड़ी यहाँ तक है, इसलिए श्रीलंका भी अलग हो जा रहा है। यहाँ हिंद महासागर भी अलग कर रहा है। यहाँ पर लास्ट में अरब सागर भी भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग कर दे रहा है। आज हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़े कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप को क्यों उपमहाद्वीप कहा जाता है और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।